हेलो दोस्तों, ये है बीएचयू में जो रेट एग्ज़ाम होता है उसी का ये एक प्रश्न पत्र है जो कि हम लोग के 2021 एमए हिंदी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। उसके लिए एक तरह से ये मॉडल पेपर होगा हमारे लिए। और इसमें काफ़ी मतलब इसके जो स्तर हैं प्रश्न का, वो हम लोग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ही बहुत अच्छा है, जो कि 2021 एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसी हैं जो आने की संभावना है। तो आइए हम लोग इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि इसमें आंसर भी आपको एकदम करेक्ट दिया हुआ है, तो कोई गलती का कोई चांस भी नहीं रहेगा। और ये फिर भी मैं इसका आंसर को मैं रिपीट करूँगा, ताकि इससे एक ऑडियो के रूप में हमारा एक अच्छे से रिवीजन हो और हमें अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। तो देखिए, अमीर खुसरो के गुरु काफ़ी बेसिक ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि नेट एग्ज़ाम के लिए पूछा गया है। जबकि हम लोग के एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जा सकता है इससे। निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, इसका सही आंसर है निज़ामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्णरत्नाकर किस कवि की रचना है। वर्णरत्नाकर किस कवि की रचना है। तो देखिए, वर्णरत्नाकर जो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए हैं, बिसल देव, चंद्रवर दाई, मुल्ला दाऊ, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर कहाँ के थे, तो ये विद्यापति के ये संघ के ही थे, इनके समकक्ष थे। और ये भी उधर ही बिहार के ही थे, मैथिली भाषा में ये भी रचनाएं करते थे। ठीक है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अब देखते हैं प्रश्न 3 देखते हैं, यानी कि 43 है इसके अकॉर्डिंग। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो देखिए, शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन वर्ष है वो तो हालांकि उसमें आप देखेंगे गोविंद पांडे में तो 1883 दिया है, बट इसमें जो आंसर है वो 1878 है। तो दोनों ही आप लोग याद रखें। क्वेश्चन 44 है, रसलीन का वास्तविक नाम क्या था। तो रसलीन का जो वास्तविक नाम है सैयद गुलाम नबी। ठीक है ना, रसलीन का वास्तविक नाम पूछ लिया है, तो ये याद रखें आप लोगों ने रसलीन की पंक्तियाँ भी पढ़ी होंगी, अली वो जो रत्नार वाली है। तो इसमें जो इसका असली नाम आप लोग को नहीं पता होगा, तो इसे याद रखें, सैयद गुलाम नबी। ठीक है, और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 45, ये बता दूं कि क्वेश्चन 41 से 100 तक इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग 41 से 100 तक यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर अब 45 हम लोग देखते हैं। अजय की डायरी किस रचना है, किसकी रचना है। तो देखिए, अजय की डायरी जो है डॉक्टर देवराज की रचना है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। तो कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है हाशिए का गवाह। और मैं बता दूं कि कुंवर नारायण ये हैं तीसरे सप्तक के ये कवि माने जाते हैं। इसे आप लोग याद रखें, कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के ये शुरुआती पहले ही कवि माने जाते हैं। प्रश्न 47 से, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक हैं। तो ये है प्रकाश चंद्र गुप्त, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 48 है, आज पत्र के संपादक थे। तो देखिए, बाबूराव विष्णु पराड़कर आज पत्र के संपादक थे। तो ये तो गोविंद पांडे में भी जो लिस्ट आप पत्र पत्रिकाओं की है उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो उसमें देखिए, इससे पता चलता है कि कौन कौन सी पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि इसमें पूछ लिया गया है। तो आप लोग इसे भी हाईलाइट कर लीजिएगा उस बुक में पढ़ते वक्त। कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है। तो देखिए, ये आगे की है, ये तो बेसिक है, सबको मालूम होगा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। तो देखिए, इसी से मिलता जुलता एक पूछता है, काव्य शास्त्र का सौंदर्य शास्त्र ऐसे करके है, एक दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो ये है शिवराज सिंह बेचैन का। ठीक है ना, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं। तो ये है रमेश चंद्र शाह।
क्वेश्चन नंबर 52, मनबुध मास्टर की डायरी के लेखक हैं तो विवेकी राय हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। तो देखिए ये तो मालूम है कि राम की शक्ति पूजा निराला की है, पर ये किससे प्रभावित है ये नहीं मालूम था। तो ये थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के अभी अब जो कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस स्तर का भी इस प्रकार से प्रश्न तैयार करें। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा कृत्तिवास रामायण। ठीक है ना, कृत्तिवास रामायण से ये प्रभावित है राम की शक्ति पूजा। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वनिम क्या है। तो देखिए स्वनिम जो है भाषा की लघुत्तम इकाई है। ठीक है ना, ये गोविंद पांडे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित ज्ञान शाखा का नाम है तो वह है शब्द कल्पद्रुम। ठीक है ना, शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित ज्ञान शाखा का नाम है शब्द कल्पद्रुम। क्वेश्चन नंबर 56 है, पृथ्वीराज रासो में कवि द्वारा रासो की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में कवि द्वारा रासो की पुस्तक किसे दिए जाने का उल्लेख है। तो जलहड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, किस कवि को नव कवि शेखर की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो विद्यापति को। ठीक है ना, विद्यापति को क्या कहते हैं, नव कवि शेखर की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, इसको आप लोग याद कर लें। इसकी संभावना है कि ये सब पूछा जा सकता है, क्योंकि जितने कवि हैं उनके कौन सी उपाधियाँ मिली है इससे भी प्रश्न एक आता है हर वर्ष। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बीजक में रामायणियों की संख्या कितनी है। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बीजक में रामायणियों की संख्या कितनी मानी है, 84। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, पद्मावत में वर्णित सिंघल द्वीप का राजा कौन था। तो देखिए सिंघल द्वीप का राजा उस समय पूछ लिया है, गंधर्व सेन थे सिंघल द्वीप का राजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, मानव जीवन में प्रेम की सत्ता और महत्ता का ऐसा गायक हिंदी साहित्य में दूसरा कोई नहीं है। सूरदास के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो देखिए सूरदास के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 61 है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास के से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो देखिए यह हजारी प्रसाद जी ने कहा है। तो इसे आप लोग याद रखें, क्योंकि शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी में आपको कन्फ्यूजन होता है, इस कथन में भी हो सकता है, तो इसे क्लियर रखें। क्वेश्चन नंबर है 62, निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है। तो देखिए मीराबाई की कौन सी रचना नहीं है ये पूछा है, तो प्रेम वाटिका नहीं है। प्रेम वाटिका जो है रसखान की रचना है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखिए केशवदास प्रेमचंद का। अब देखिए इन केशवदास की रचना है रामचंद्र का, उसी से मिलता जुलता प्रेमचंद का दिया है। तो थोड़ी सी आपको सावधानी हटेगी, दुर्घटना यहाँ घट सकती है। तो इसलिए सावधानी से आप लोग क्वेश्चन पढ़ें और चारों विकल्पों को भी आप लोग सावधानी से उसको देखें और समझें। ठीक है, तो केशवदास की रचना प्रेमचंद्र का नहीं है, रामचंद्र का है। ठीक है, और बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 64, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है। तो देखिए बिहारी के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में ये कहा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 पे, अंक भरों चकी चौक परों कबहूँ लड़ऊँ छीन ही में मनाऊँ, पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो देखिए ये घनानंद के द्वारा ये पंक्ति रचित है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कमायनी के सर्ग में नहीं है। तो कमायनी के सर्ग में नहीं है जागरण। देखिए आप लोग इतना बेसिक तो याद ही रखिए कि कमायनी में कौन कौन से सर्ग, उनके क्या नाम है, जैसे चिंता सर्ग, ये सारी चीज़ें। तो उसी क्रम में निर्वेद, दर्शन, संघर्ष, ये तीनों ही उसके सर्ग हैं, परंतु जागरण नाम का सर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो माधवी वर्मा गीतिका, ये माधवी वर्मा की गीतिका नहीं है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। छायावाद के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो छायावाद के संदर्भ में यह कथन नामवर सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्न में से, और मैं बता दूं नामवर सिंह का एक आलोचना पुस्तक है छायावाद, ठीक है ना, तो उसी से रिलेटेड ये है। और ये आप लोग याद रखें कि नामवर सिंह की है छायावाद पुस्तक। क्वेश्चन नंबर निम्न में 69 है। निम्न में से तीसरा सप्तक का कवि कौन है? तो देखिए केदारनाथ सिंह जो है तीसरे सप्तक के कवि हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नागार्जुन चुका भी नहीं हूं मैं, ये नागार्जुन की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। संपत्ति और सहृदयता में बैर है, गोदान के किस पत्र का कथन है? तो ये राय साहेब हैं, ठीक है ना। संपत्ति और सहृदय में बैर है, गोदान के किस पात्र का कथन है? तो गोदान में एक राय साहेब है पात्र, ठीक है, वो कहते हैं किससे? तो जब ये जाते हैं होरी तो उनसे बातचीत करते वक्त वो कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है। झूठा सच उपन्यास के दूसरे भाग का नाम है? तो झूठा सच उपन्यास का जो दूसरा भाग है उसका नाम है देश का भविष्य। क्वेश्चन नंबर 73 तिरिच कहानी के लेखक हैं? तो देखिए तिरिच कहानी ये हमेशा पूछता रहता है, तो इसे जेएनयू में भी पूछ चुका है, डीयू में भी पूछ चुका है और बीएचयू में भी शायद पूछा है, तो आप लोग इसे याद रखें। तिरिच कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं। क्वेश्चन नंबर 74 जैसे कफन कहानी में घीसू माधव पिता पुत्र की जोड़ी है, वैसे ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पिता पुत्र की जोड़ी है, शिव महतो और मरकटवा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा शिव महतो और मरकटवा। क्वेश्चन नंबर 75 है। शिव प्रसाद सिंह की कहानी है? तो नन्हो शिव प्रसाद सिंह की ये कहानी है। क्वेश्चन नंबर 76 तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दैया का दूसरा भाग है? देखिए मुर्दैया जो है ना तुलसीराम की ये एक दलित आत्मकथा है, ठीक है, और इसका जो दूसरा भाग है उसका नाम है मणिकर्णिका। क्वेश्चन नंबर 77 अब देखते हैं। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है निबंध के लेखक हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 78 है। अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक में है? तो अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत जो है प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में ये है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 79 है। आषाढ़ का एक दिन संस्कृत के किस कवि के जीवन पर आधारित है? तो कालिदास के जीवन पर यह आधारित है। और आषाढ़ का एक दिन में जो उसमें विलोम नाम का जो है खल पात्र है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि उसके विलोम नामक खल पात्र किस नाटक में आता है? तो वो है आषाढ़ का एक दिन। और इसकी जो नायिका हैं वो मल्लिका हैं, ठीक है, और मल्लिका कालिदास, ये दो तीनों जो है प्रमुख पात्र हैं इसके। और ये मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। आगरा बाजार नाटक का संबंध किस शायर के जीवन से है? आगरा बाजार नाटक का संबंध नजीर अकबराबादी के शायर से संबंधित है, तो इसे भी आप लोग याद रखें, ये जेएनयू में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 मछुआरे उपन्यास की नायिका का नाम है? मछुआरे उपन्यास की नायिका का नाम है करुत्तमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है। उदास नस्लें उपन्यास के लेखक हैं? उदास नस्लें उपन्यास के लेखक हैं अब्दुल्ला हुसैन, ठीक है, अब्दुल्ला हुसैन। क्वेश्चन नंबर 83 रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल सम्मान किस वर्ष मिला? तो 1913 में मिला था, ठीक है ना। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में किस रचना के लिए इनको दिया गया था। और मैं बता दूं ये साहित्य से, और ये भारत का ये पहला
नोबेल था, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में। है बदन नाटक के लेखक गिरीश कर्नाड की मातृभाषा थी। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है 3 कन्नड़, ठीक है ना। है बदन नाटक के लेखक कौन है? लेखक गिरीश कर्नाड की मातृभाषा, इनकी मातृभाषा क्या थी? कन्नड़ थी। क्वेश्चन नंबर 85 है, संस्कार उपन्यास किस भाषा का है? तो संस्कार उपन्यास जो है कन्नड़ भाषा का है। तो देखिए ये जो दूसरे भाषा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है दोनों, ये नहीं पूछा जाएगा आपको, ठीक है ना। हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो है बस वही पूछा जाएगा, क्योंकि ये रेट का एग्ज़ाम है तो इसलिए उसमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है उससे जुड़ा हुआ भी। तो ये आप लोग इसको स्किप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, शब्दार्थों सहितो काव्यम या उक्ति किस ग्रंथ में है? तो देखिए शब्दार्थों सहितो काव्यम न जो है भामा ने कहा था काव्य अलंकार में है, ठीक है। और अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक भी किसको माना जाता है? भामा को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर उन्हीं की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, दस रूपकम के लेखक का नाम है? तो दस रूपकम के लेखक हैं धनंजय। क्वेश्चन नंबर 88, वक्रोक्ति को सादृश्य मूला लक्षणा किसने कहा है? तो वक्रोक्ति को सादृश्य मूला जो है वामन ने कहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, रससूत्र की व्याख्या में चित्र तुरग न्याय का आश्रय किस व्याख्यार ने लिया है? तो भट्ट शंकुक ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से रामचंद्र गुणचंद्र की कृति कौन सी है? तो नाट्य दर्पण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, इनमें से कौन सा कथन या विचार प्लेटो का है? तो कला सत्य से दूर है, वह अनुकरण का अनुकरण है। तो ये कथन जो है प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड की नहीं है? तो देखिए एसेज एसेंट एंड मॉडर्न, ये I.A. रिचर्ड की नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं, पहला द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तीसरा साइंस एंड पोएट्री, चौथा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये तीनों ही रट ले, क्योंकि I.A. रिचर्ड्स जो है ये हमारे हिंदी साहित्य में नाम आता है। तो इनकी अन्य पुस्तकों के बारे में भी ये पूछ लिया गया है, या फिर ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र के हैं तो उन उससे जुड़ा हुआ है। खैर इतना डीपली तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप लोग कर लें, अगर JNU वगैरह का फॉर्म अगर डाले हैं तो आप लोग इसे रट याद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस स्तर का पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सी कृति अरस्तु की है? तो अरस्तु की पोएटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 94 है, स्वच्छंदता रोमांटिक के यानी कि रोमांटिक शब्द को एक काव्य प्रवृत्ति के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग में लाने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो फ्रेडरिक श्लेगल को दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, ल लांग और ल परोल का संबंध इनमें से किस वाद से है? तो संरचनावाद से है। क्वेश्चन नंबर 96, उर्वशी दर्शन और काव्य निबंध के लेखक का क्या नाम है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध का निबंध है उर्वशी दर्शन और काव्य। क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से कौन सा निबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है? तो देखिए ये शॉर्टकट में लिख दिया है, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इनका निबंध बताना है आपको। तो इनका निबंध है आधुनिक साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, ठीक है। इनका निबंध कौन सा है? आधुनिक साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, स्थूल व्यवहारवाद को निस्सीम बतलाकर और रहस्यवाद की कनकौए से तुलना कर विद्वान शुक्ल जी ने नवीन कविता के साथ अन्याय किया है, किसका कथन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का है। देखिए ये जो कथन है ये आलोचना से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 99, प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इन पुस्तकों का सही क्रम क्या है? तो देखिए ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की
जो हैं किताबें, इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं। तो इनमें से पहला है सूर साहित्य, फिर कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की लालित्य योजना। तो ठीक है ना, तो और किसी का नहीं, लेकिन हरि प्रसाद द्विवेदी का आप लोग जरूर ही याद कर लें। इनका हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इस हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो ये 3 किताबें तो केवल इतिहास से संबंधित हैं, इनकी और भी ये प्रसिद्ध हैं, तो ये इसे आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 100 है, जो कि इसका आखिरी प्रश्न होगा। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कविता के नए प्रतिमान पुस्तक जो है 1968 में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों ये यहीं पे 100 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट होते हैं। तो आप लोग इसका अच्छे से प्रैक्टिस करें, और इसके बाद से हमारे ही चैनल पर BHU के अन्य जो क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, जैसे 2019, 18, 17, 14, 15, तो इन सब का ना विश्लेषण सहित इस पर वीडियो बनेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, केवल उसके आंसर ही नहीं बल्कि उसके सब प्रश्न से संबंधित जो विकल्प दिए हैं, चारों विकल्पों का विश्लेषण भी हम करेंगे, और देखेंगे कि उससे जुड़ा हुआ और किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया है। तो वो सारी बातें हम लोग उसमें देखेंगे, और अच्छे से एक जो आदर्श तरीका होता है इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल करने का, उसे याद करने का, समझने का, वे उस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।